मेरी नज़र में दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। मैंने लिटरली ट्रू कॉलर पे अजीब अजीब नाम देखे हैं ऐसे लोगों के और मैं आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दूँगा तो और हम आपको वॉल्यूम पे वॉल्यूम देंगे। कंपनीज ने किया हो ना किया हो, लेकिन हर बंदे ने ज़रूर किया हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वेडनेसडे मॉर्निंग। हम लोग ने ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए सोचा कि आज एक और एपिसोड हम शूट करें, तो हियर वी आर। हम तो सेल्स की मीटिंग से आ रहे हैं तो हमने सोचा कुछ ऐसी बातों पे डिस्कस किया जाए जो कि सेल्स के हवाले से, या जो भी लोग बात करते हैं जब वो किसी डील को फाइनलाइज करने जाते हैं तो वो किस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है। आपको जब कोई कॉल करता है कोई पर्सपेक्टिव से या कोई बिजनेस देने के लिए, तो उनकी क्या टोन होती है, क्या और कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जिनसे बच के रहना चाहिए। खासतौर पर मेरे सेल्स के करियर में मैंने अगर बहुत दफ़ा होता है लोग एक डाइकॉटमी रखते हैं कस्टमर्स के दरमियान, क्लाइंट्स के दरमियान। मेरी नज़र में दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। एक वो जो आपकी सुनना चाहते हैं और दूसरे वो जो आपको सुनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी सुनना चाहते हैं, ज़्यादातर प्रॉस्पेक्ट्स वो बड़े सॉलिड होते हैं क्योंकि बेसिकली वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो पहले से ही सोल्ड है एक्चुअली, तो आपको वो मौका देंगे सुनने का। लेकिन जो आपको सुनाना चाहते हैं उनको कन्विंस करने में आपको डबल ट्रिपल अमाउंट लगेगा। एक्चुअली हमें सेल्स करनी भी नहीं चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल, जब हम हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्स बाय प्रोडक्ट होगी, सेल्स हमेशा खुद आएगी। इट्स अ वेरी नाइस आइडिया कि अगर हमारे पास कस्टमर्स की पूरी कैटेगरीज बनी हुई हो कि हमारे पास ये कौन सा कस्टमर है। जैसे दूसरे बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड आई थिंक करते होंगे कि उनके पास हर कस्टमर को उन्होंने एक लेबल किया होता है कि ये जो कस्टमर है ये हमारा ये एक्स लेवल है। कंपनीज ने किया हो ना किया हो, लेकिन हर बंदे ने ज़रूर किया हुआ होता है। हाँ, बिल्कुल। हर सेल्स वाले को पता होता है कि यार किस कैटेगरी का कस्टमर है ये, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा खुद भी एक कस्टमर है कहीं ना कहीं। और मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात नोट की है अपने पूरे करियर में कि हमेशा कहा जाता है कि B2B, B2C, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि द ओनली पावरफुल थिंग इन सेल्स इज H2H, बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। मैंने वो कल परसों में किसी बुक में पढ़ रहा था कि सब कुछ होने के बावजूद अच्छी डील, अच्छा पैकेज, अच्छी प्राइस, अच्छी चीज़, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं कैरेक्टरिस्टिक सारे सही हैं, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं हो रही है, तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है कि ट्रस्ट डेवलप नहीं है। बंदा ट्रस्ट नहीं करता, या वो कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करता, या वो सेल्स के बंदे पे ट्रस्ट नहीं करता, तो सेल्स नहीं हो पाती। देखिए, आपको भी कभी मैं दोबारा इसमें एक सिनेरियो ड्रॉ करूँगा कि किसी क्रेडिट कार्ड वाले की कॉल आती है, तो आपसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड बनने वाले। आप जब उसका नंबर सेव कर लेते हैं ना, तो उसका नंबर उठाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, मैंने लिटरली ट्रू कॉलर पे अजीब अजीब नाम देखे हैं ऐसे लोगों के। और होता क्या है कि बहुत दफ़ा एक जो चीज़ आपको बहुत पिस ऑफ करती है ना, वो ये है कि एक तो चलो वो सेल कर रहे हैं, आपको समझ में आता है, अगर बंदा दूसरी साइड पे भी सेल से ताल्लुक़ रखता है तो वो थोड़ा दिल में दर्द रखता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सर ले लें, किसी और का नंबर बता दें, हम किसी और को कर देंगे। तो भाई मसला क्या है? मसला ये कि सर मेरे टारगेट फंसे हुए और ये करा दें और ये बड़ा मसला मेरा हल हो जाएगा। तो व्हाट डू आई हैव टू डू इन दैट, मतलब मेरे लिए उसमें क्या है? तो हमेशा प्रोपोजिशन ये होना चाहिए कि कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए उसमें अच्छा है क्या, व्हाट्स इन इट फॉर मी वाली सिचुएशन बिल्कुल गायब है। और इसी वजह से सेल्स का एक एलिमेंट है ना, सेल्स का जो प्रोफेशन है वो बहुत बदनाम है, सिर्फ इसी वजह से। अच्छा, कुछ आप अपने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि किस तरह के लोग आपको मिले एज अ क्लाइंट या एज अ कस्टमर। ऐसे ही हमारे क्लाइंट थे, तो उन्होंने बेसिकली हमें कहा कि यार प्राइस देख लो, मैं तुम्हें बहुत सारा काम ला के दूंगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है बेसिकली करते हैं। तो हम हर जगह इस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हैं कि वो कहते हैं कि आप प्राइस गिरा दो और हम आपको वॉल्यूम पे वॉल्यूम देंगे। 80-90% सारे मुंह के फायर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, प्राइस वो एलिमेंट है जहाँ पे आके मेरे को ब्रेक होती है सारी चीज़ें, बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि प्राइस ही वो एलिमेंट है जहाँ पे क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। जो नए बेचारे सेल्स वाले होते हैं या फिर ज़्यादा थोड़े से प्रेशराइज्ड होते हैं अपने टारगेट्स को लेके, वो वॉल्यूम्स का सोचते हैं कि नहीं यार वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, प्राइस गिरा दो, उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। फिर बिल्कुल, हमेशा कंपनीज में भी कहा जाता है कि जब आप कहीं हायर होते हैं और HR वाले आपसे नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बैठे बैठे आपने जो नेगोशिएशन करवा लिया, जितने सैलरी पैकेज ले लिया, जितने पर्क्स ले लिए, वो फाइनलाइज होते हैं ना, उसके बाद आपको सहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। फिर एक दफ़ा आप इन है तो इन है, इन डील्स में भी यही होता है। तो ये सारी टैक्टिक्स होती हैं, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। मुझे एक बंदा मिला, वो मुझसे कहता है मैं आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दूँगा। वो मुझे यहाँ से यहाँ आज तक इसलिए आते, इस बात को भी कई साल हो जाते क्योंकि मुझे बहुत हटी थी इस बात की। एंड इफ़ यू आर अ सेलर और या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द कस्टमर कि अगर आप किसी चीज़ को कमिट कर रहे हैं तो फिर आप उसको फुलफिल करने जैसे हैं भी या नहीं है। हम लोग बदनामी इसी वजह से कि हम बड़े बड़े बोल देते हैं कि नहीं हम यूँ कर लेंगे, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर जब टाइम आता है, जब आपको परफॉर्मेंस दिखानी होती है, वहाँ पर आपकी फट जाती है। अच्छा, इसमें एक बड़ी फाइन लाइन है जो ड्रॉ करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर तो कस्टमर है। अब चाइनीज़ प्रोपोजिशन जो है ना, कस्टमर इज़ गॉड, वो बहुत जगह अप्लाई इसलिए होती है कि कुछ ना कुछ जो भी होता है। देखें, एक पड़ला होता है ना, किसी का पड़ला भारी है, किसी का कम है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन।
ये मैंने एक मल्टीनेशनल में इंटरव्यू दे रहा था, तो बड़ी ज़बरदस्त बात मैंने उनसे सीखी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कितना रेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं एक लोकल फर्म से एक मल्टीनेशनल में जा रहा था और पहली दफ़ा जा रहा था किसी मल्टीनेशनल में। तो मैंने उनको कहा कि 25 से 30% रेस। उन्होंने मुझसे कहा क्यों? नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतना क्यों मांग रहे हैं 25% में। तो मैं शायद मिस कैलकुलेट कर गया उनके जेस्चर को। मैंने कहा नहीं, आई डिज़र्व दिस। तो बोले वाई डू यू थिंक यू डिज़र्व दिस? क्योंकि आपके पास आपकी सीवी में कोई मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस अभी तक है नहीं। वी आर द वन हु आर एक्चुअली गिविंग यू दैट एक्सपीरियंस, ठीक है? तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ग्रेटफुल कि यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अगर हम आपको 10%, 15%, 12% भी देते हैं तो यू शुड बी हैप्पी विद इट, क्योंकि हम आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। उस वक्त तो भाई ऐसी हालत थी कि मैंने आज जोड़े, मैंने कहा सर आप ले लें, आप मुझे 2% भी दे दें चलेगा। बट उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी सिचुएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, वही you have to be aware of your situation। उन्होंने सामने खोल के रख दी मेरी सिचुएशन कि देखें ये है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आपको नाम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आई वांटेड दैट ओनली। लेकिन मेरा ये आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर उन्होंने आपके सामने खोला, इसका मतलब दे वांटेड टू हायर यू। हाँ, इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को ओपन किया। बिकॉज नॉर्मली लोग जो है वो इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी लेके और बोलेंगे इसको तो ये पता ही नहीं है कि ये क्या करना चाह रहा है, क्या है इसका, इसको अपनी वर्ड्स का आइडिया नहीं है। कि आपको अपनी वीकनेसेस का, आपको अपनी जो गैप्स हैं उनका पता होना चाहिए। सामने वाला अगर उस पर कैपिटलाइज कर रहा है तो वो बनता है उसका। इसी तरह ये सारी देखें, और सबसे पहली बात ये कि यू डोंट हैव टू बी इमोशनल इन सच थिंग्स। बिजनेस हमेशा जो होता है ना बड़ा रैशनल किस्म का होता है। आमिर खान की मूवी थी गजनी, उसमें बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग है, मुझे आज तक याद है, जब भी काम करो तो जज्बात से करो, जज्बाती होकर ना। देखा कि सेल्स में खासतौर पर लोग पर्सनली बातों को ले जाते हैं। कस्टमर ने गाली दे दी तो जी वो बड़ा गाली देता है, मैं तो उसके पास नहीं जा रहा, जबकि वो कंपनी आपकी कंपनी को गाली दे रहा होगा, आपको गाली नहीं दे रहा होगा। बिल्कुल, इमोशंस को साइड में रख लेना है। बेसिकली आप यहाँ पर एक वॉर लड़ रहे हैं ना, जिसके अंदर जो बंदा जीतेगा वो एक्चुअली सामने वाले को अपनी टर्म्स पे अग्री करेगा मानने के। इफ़ यू हैव टू विन द वॉर, यू हैव टू नो कि आपके पास वेपन्स क्या क्या है, आपके पास वीकनेसेस आपकी क्या क्या है, और आपने अपने कौन से वीक पॉइंट्स को बचाना है, कौन से वेपन्स को यूज़ करना है, और राइट टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। और सेल्स में जो ढिटाई का एलिमेंट है ना, जो परसिवेरेंस का एलिमेंट है, परसिवेरेंस बोलें, कंसिस्टेंसी बोलें, परसिस्टेंस बोलें, ये बड़े रोजी वर्ड्स लगते हैं, लेकिन इसके बेस पे सिर्फ एक वर्ड है, वो है ढीठ बनना। अगर आप ढीठ हैं और अगर आप सेल्स कॉल पे ये सोच के जा रहे हैं कि कस्टमर आपके लिए झोली फैलाए बैठा होगा कि सर बस अपना प्रोडक्ट दे दें, मुझसे पैसे लेके चले जाएं, तो सबसे पहले आपको सेल्स में होना ही नहीं चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि 6-6 महीने, साल भी लग जाते हैं किसी कस्टमर को ऑन बोर्ड आने के लिए। सामने जो कस्टमर है वो भी इंसान है, और दो ही कंसर्न होते हैं किसी भी कस्टमर के, दुनिया में कहीं भी चला जाएं, वो एक होता है क्वालिटी और होता है प्राइस। अभी लेटेस्ट में एक कस्टमर के पास गया था, मैं तो बताया था कि सबसे पहले मेरी हट गई थी। डेफिनेटली आपकी हट तो सकती है, लेकिन आपको बताना नहीं होता कस्टमर के सामने मेरी हट गई है। तो उस बंदे ने छूटते ही बोला कि यार बेहतरीन क्वालिटी चीपेस्ट प्राइस जाते हैं। फिर उसको बताते हैं कि सर चीपेस्ट तो मैं समझ में आ गया, चीपेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन फिर क्वालिटी डिक्रीज होगी। फिर 2-3 दफ़ा ये भी होता है कि यार दोस्ती यारी इस तरह। तो दोस्ती यारी में क्या होता है, ये बड़ा बुरा कल्चर लगता है ये वाला कि फौरन ये दोस्ती यारी बन जाती है। देखिए, इसका कॉल था कि व्हेन द मैटर ऑफ मनी कम्स एवरीबॉडीज रिलीजन इज सेम। सही है। तो वो बड़े बड़े लोगों को पैसे पे घूमते हुए देखा है। और ये जो दोस्ती यारी हैं, खास तौर पे दोस्ती में बिजनेस तो कभी होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं और अली अगर बैठे हैं और हम बडीज़ हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमें बहुत दफ़ा अपनी बडीशिप को साइड पे रख के रैशनली बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। और बहुत दफ़ा आपस में दोस्तों के क्लैशेज इसलिए हो जाते हैं कि जब दोस्ती की इन्वायरमेंट होती है तो आपकी वहाँ सिचुएशन अलग होती है, लेकिन जब आप बिज़नेस में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आड़े आती हैं, समझ में आता है। बहुत अच्छे बडीज़ होते हैं लेकिन वो साथ काम नहीं कर पाते, बिल्कुल, क्योंकि वो कंफर्ट जोन का पता होता है, बहुत सारे लोगों को वीकनेसेस का पता होता है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए आपको, क्योंकि मेरा डोमेन जो है उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है फैन बॉयज़ भी होते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब इट्स ओवर 8 years जो कि मैं इस बिजनेस को लेकर चल रहा हूँ, और सारा एस्थेटिक्स का काम है। तो 8 साल पहले कोई बंदा कहीं था, उसने देखा था, वो तब से उसको दिल पे लगी हुई है। और वो तो बहुत सारे मुझे ऐसे फ़ैन मोमेंट्स भी मिलते हैं, लोग यार हम तो बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, बहुत देखा था हमने, आपका काम बहुत पसंद आया, हम जब से सोचा हुआ है। अच्छा, इसमें मेरा ये मकसद नहीं है कि आप उसको फिर मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, किसी तरह से कैपिटलाइज़ करें, उसको अननेसेसरी फ़ायदा उठाएं उससे। उसमें ना एक तो आपको रिकग्निशन जब मिलती है तो आप खुद भी अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। अच्छे मेरे केस के अंदर मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्प करने का दिल होता है उस बंदे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी सेल्स की बात आती है ना, एक तो मेरा पर्सनल एक गोल है लाइफ में, 2 चीज़ों को ग्लोरीफाई करना है, एक फिटनेस, दूसरा सेल्स। क्योंकि सेल्स हर चीज़ में चलती है, जिसको बेचना नहीं आता उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना आता। मैं बहुत दफ़ा आजकल ट्रेंड्स देख रहा हूँ फेसबुक पे और इस पर कि यार वो मंजन बेचता है, वो ये बेचता है, वो बेचता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है जो कुछ नहीं बेचता वो ज़िंदगी में करता क्या है। और सबसे ज़्यादा नाकाबिले माफ़ी जो आदमी है ना वो मुझे कहना नहीं चाहिए, और उसमें मैं और तुम भी आ जाएंगे,
मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी, वो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, कि वो ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो मेरा ख्याल से दूसरा कोई नहीं बेच रहा। क्योंकि आप बड़ा कहते रहते हैं मंजन बेच रहा है, चूरन बेच रहा है, ये करता है वो करता है, हर वक्त बेचता रहता है। तो भाई आप तो अपना टाइम बेच रहे हो, आप तो बेसिकली वो चीज़ बेच रहे हो, दोबारा आ भी नहीं सकती है। मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगा, प्रोडक्ट मेरे पास आ सकता है, सर्विस बेचूंगा, दूसरा बंदा मिल सकता है, उसको सर्व कर सकता हूँ, लेकिन आप तो टाइम बेच रहे हो। तो कुर्सी पे बैठ के एसी की हवाएं खा के मीटिंग रूम में बैठ के एग्जीक्यूटिव्स के साथ बात करके और नौकरी करके, अगर और सबसे बड़ी चीज़ जहाँ जॉब करते हो वहाँ के आप जो डिजिटल एसेट्स होते हैं, जो 14 अगस्त की एक्टिविटी की प्रमोशन होती है, वो आप अपनी स्टोरी पर डाल के बड़ा खुश होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हमेशा जब भी आप काम करें ना, तो अपनी कंपनी से, अपने ब्रांड से प्यार ना करें, अपने काम से प्यार करें। काम से प्यार, ठीक है, क्योंकि जब आप काम से प्यार करेंगे ना, तो वो काम आपको दूसरी ब्रांड और दूसरी कंपनी से कॉम्पिटिशन में बहुत आगे लेके जाएगा। एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट्स ऑथर्ड बाय स्कॉट एडम्स। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा कि यार ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ फॉलो करती है ना, वो इंडिविजुअल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉलो करती हैं, एक अप्रोच फॉलो करती हैं। उनका क्या सिस्टम है, रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है, सही भाई, हायरिंग पे हायरिंग किए जाओ, रिसोर्सेज हायर किए जाओ। लेकिन जहाँ बुरा वक्त आ रहा है, सबसे पहले फायरिंग शुरू कर दो। वो 2 मिनट नहीं लगाते आपको फायर करने में। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मतलब कि कंपनीज आपको पालने नहीं बैठी है भाई। आप जब किसी कंपनी में जाते हैं तो आप कभी उनसे ये पूछे ना कि जॉब की क्या सिक्योरिटी है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयर की हट जाएगी। यार ये किस तरह का सवाल है। कोई भी आपको बैठ के पालने के पैसे नहीं देता, आपके काम करने के पैसे देता है। जिस वक्त उसको ये पता चल जाए कि आप उसी कंपनी के लिए ऑफ वैल्यू नहीं रहे, वो आपको साइट पे करने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। लेकिन आपको क्या होता है, आप इमोशनली बड़े अटैच हो जाते हैं ब्रांड से और बड़े अटैच हो जाते हैं कंपनी से। तो भाई ये ज़रूरत, इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैकफायर ही करता है जब भी करता है आपको। तो आई थिंक एक छोटी सी हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बातें तो बहुत है करने के लिए, मगर अपने सजेशन से, कमेंट से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। और रियलिस्टिकली जो हम अपना व्यू दे सकते हैं अपने भाइयों को, बहनों को, अपने उस्तादों को और अपने साथ, स्पेशली पाकिस्तान में आजकल स्मॉल बिजनेस कल्चर जो है वो काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। काफ़ी लोग जो है वो छोटे यूनिट जो है वो बना रहे हैं। तो अगर उस हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेश्चन चाहिए, अगर हम आंसर नहीं कर सकेंगे तो हम किसी से पूछ के आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। हाफिज़।